हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर लाए हैं, ब्लड रिलेशन। अगर आप ब्लड रिलेशन का भी नहीं जानते हैं तो मेरा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पूरा ब्लड रिलेशन जान जाइएगा। तो देखिए ब्लड रिलेशन में क्या है। ब्लड रिलेशन में मात्र 3 बात याद रखना है, और वो भी याद नहीं रखना है। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको एक बार सुन लेना है। वो भूलने का चीज ही नहीं है जो कि आप भूल जाइएगा। तो देखिए वो 3 चीज क्या है। फर्स्ट नंबर में अपना कैटेगरी के लोगों का चुनना है। जैसे मेरा कैटेगरी का लोग हो गया, हम हो गए, मेरा भाई हो गया, मेरा मामा का बेटा हो गया, मेरा भांजा हो गया। ये सब मेरा कैटेगरी में आता है। अब जैसे कि भाई है तो वो बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो भाई होना चाहिए। अब जैसे मामा का बेटा हो गया, इधर फुआ का बेटा हो गया, ये सब बेटा हो या बेटी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो मेरा कैटेगरी में रहना चाहिए, बस वो मेरा कैटेगरी का हो। अगर कि मेरा एज 15 है, 15 वर्ष है और भैया का एज 30 वर्ष है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मेरा कैटेगरी में आ रहा है। और दूसरा नंबर बात ये है, ये तो फर्स्ट नंबर बात हो गया। हमसे जो हाई क्वालिटी के लोग हैं, जैसे कि ये हो गए मेरा पापा, मेरा मामा, दादाजी, दादी, ये सब जो हो गए, ये सब हम लोगों से ऊपर का है, मतलब ऊपर कैटेगरी का है। और एक हम लोगों से नीचे का कैटेगरी, एक हम लोगों के नीचे का कैटेगरी का लोग है। जैसे हो गया हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा बेटा का बेटा, ये सब हमसे नीचे का कैटेगरी का है, इसीलिए उसको नीचे से डिनोट करना है। अब इसमें हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जो हम लोगों के कैटेगरी का लोग रहेगा उसको ऐसा तीर से डिनोट कीजिएगा, और जो हम लोगों से ऊपर का कैटेगरी का रहेगा उसको इस तरह के तीर से डिनोट कीजिएगा। जैसे कि पापा हो गए, दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, तो इसको ऊपर के तीर से डिनोट कीजिएगा। और जो हमसे जो नीचे कैटेगरी का लोग है उसको नीचे डिनोट कीजिएगा, ऐसे इसको नीचे डिनोट कीजिएगा। अब जैसे कि एक मान लीजिए वाइफ हो गई, तो वाइफ को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो उसको मान लीजिए वाइफ अलग चीज है तो वो अलग चीज को हम अलग से एक डिनोट कर देंगे। ऐसे दोनों मान लीजिए दोनों एक ही है, तो हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों, तो इस तीर से उसको डिनोट कर दीजिएगा। बस यही 4 बात आपको याद रखना है। और एक और बात याद रख लीजिएगा कि अगर कि मेल होगा तो उसको प्लस से सूचित कीजिएगा, और फीमेल होगा तो उसको माइनस से सूचित कीजिएगा। अगर कि पुरुष होगा तो प्लस से सूचित कीजिएगा, अगर कि महिला होगा तो उसको माइनस से सूचित कीजिएगा। तो चलिए ये सब बात अब बस आपको याद हो गया होगा। जो हमारे कैटेगरी का लोग है, जैसे कि हमारा भाई, हमारा मामा का बेटा मतलब ममेरा भाई, हमारा फुफेरा भाई, हमारा दोस्त, ये सब हम लोग के कैटेगरी का है। और जो हम लोग से ऊपर का कैटेगरी है, पापा हो गए, मामा जी हो गए, दादी हो गए, दादाजी हो गए, ये सब ऊपर कैटेगरी का है। और जो नीचे कैटेगरी का है वो हम लोग का बेटा है, बेटी है, उसका बेटा है, उसका वो है, तो ये सब नीचे का कैटेगरी का है। और वाइफ को एक अलग डिनोट दे देते हैं, क्योंकि वाइफ जो है, वाइफ उसको हटा दीजिए, इसको यही तीर से डिनोट कीजिएगा। और अगर कि पुरुष रहेगा तो उसको प्लस से, और महिला रहेगी तो उसको माइनस से सूचित कीजिए। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, हम आपके लिए 5-6 क्वेश्चन लाया हूं, वो आप 5-6 क्वेश्चन पूरा बना लीजिए। आपका ब्लड रिलेशन का आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, और अब चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में किस किस तरह का क्वेश्चन है। आप ये मेरा 5-6 क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, आपसे कोई भी बुक उठाइए, आपसे सभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है,
और ये आप 5-6 क्वेश्चन बना लीजिए, आपसे कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सभी बुक का ब्लड रिलेशन बना सकते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी पूनम है। राजा सोनू का मामा है और पूनम राजा से किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अमित राहुल का बेटा है, राहुल का बेटा है अमित। तो बेटा किस कैटेगरी में आता है, वो नीचे वाला कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसको नीचे डिनोट करेंगे। क्या है, अमित। राहुल का बेटा अमित है। राहुल की एक बहन है, तो बहन किस कैटेगरी में आती है, बहन तो हम लोग के कैटेगरी में आती है। तो किसका बहन है, राहुल की बहन है, तो राहुल के कैटेगरी में आएगा इसका बहन। उसका नाम क्या है, सारिका है, उसका नाम सारिका है। सारिका बोल रहा है, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी पूनम है। इसका एक बेटा है सोनू और इसकी एक बेटी है जिसका नाम है पूनम। मतलब इसका तो बहन हुआ जिसका नाम है पूनम। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राजा सोनू का मामा है। राजा क्या है, सोनू का मामा है। तो सोनू का मामा राजा है, तो सारिका का बहन होगी, ये भाई होगा, तभी इसका मामा होगा। तो इसका एक और भाई है जिसका नाम क्या है, राजा है। अब बोल रहा है राजा है, तो पूनम राजा से किस प्रकार संबंध है, पूनम राजा से किस प्रकार का संबंध है, पूनम राजा से किस प्रकार का संबंध है। तो पूनम किस प्रकार का संबंध है, राजा से, तो ये भांजी हुई, तो ये भांजी का संबंध है। तो इसी तरह एकदम पूरा इजी है ब्लड रिलेशन। सिर्फ आप तीर का मतलब आप समझ जाइएगा कि जो हम लोग के कैटेगरी में आएगा उसको इस प्रकार के तीर से डिनोट करेंगे, और जो हम लोगों से नीचे का कैटेगरी में आएगा उसको इस प्रकार के तीर से डिनोट करेंगे, और जो ऊपर कैटेगरी से आएगा उसको ऊपर। चलिए तो देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि y के पुत्र तो पुत्र नीचे वाला डायरेक्शन में आएगा, y के पुत्र मतलब इसका नाम नहीं दिया है, y के पुत्र मतलब इसका भी एक पुत्र होगा। y के पुत्र तो ये है, और इसका पुत्र, तो इसका पुत्र यहाँ चला आएगा। अब इसका पुत्र है x, इसका पुत्र x, तो x का y से क्या संबंध है, x का क्या संबंध है y का, तो x क्या है, पोता है, और y क्या है, बाबा है, जिसको दादाजी बोलते हैं। तो ये क्या है, पोता है, और ये क्या है, दादाजी। तो क्या है, पोता का संबंध है। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसके तरफ इशारा कर रहा है, तुम सुनो, ठीक है। तो इसके तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा, अब ये भी सुन लीजिए। राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई, ठीक है, इसका एकमात्र भाई, और इसका दूसरा भाई नहीं है, बस एक ये है और ये है, दो ही भाई है। तो इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, मतलब मेरी बेटी मतलब राम की बेटी, क्या बोल रहा है, राम बोल रहा है
मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी का पिता, इसका बेटी का पिता यही होगा। बगलोलवा बोल रहा है मेरा बेटी का पिता, तो मेरा बेटी का पिता, इसका बेटी क्या होगा? इसका बेटी का पिता यही होगा, राम ही होगा। बेटी के पिता का पिता मतलब मेरा बेटी के पिता का पिता, मतलब इसका भी पिता, पिता है, पिता है, बब पिता है। अब क्या बोल रहा है? इसका भाई राम के बेटी का पिता है। ये मतलब इस व्यक्ति का भाई इसका पिता है। किसका है पिता? राम का पिता। फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति के और इशारा करते हुए राम ने कहा इसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई है ये, ठीक है। इसका एकमात्र भाई मेरा बेटी के पिता, मेरा बेटी का पिता था, राम का बेटी है तो इसका पिता तो राम ही होगा। मेरा बेटी के पिता का पिता है, कौन है? तो ये इसका भाई है, इसका भाई है, इसका पिता, इसका पिता। ये बोल रहा है इसका भाई है, इसका पिता, तो बोल रहा है तो वह व्यक्ति राम से किस तरह का संबंध है, मतलब ये व्यक्ति राम से किस तरह का संबंध? इसका ये व्यक्ति का भाई राम का बाप है, तो ये कौन होगा? चाचा होगा, बड़का पापा होगा, छोटका पापा होगा, कुछ होगा, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चाचा। तो क्या होगा? चाचा का रिश्ता होगा। तो देखिए इसी तरह एकदम बिल्कुल इजी है ब्लड रिलेशन। तो चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अरुण ने कहा मेरी माँ के पिता, नहीं, अरुण ने कहा मेरी माँ के पति, ठीक है। अरुण ने कहा मेरी माँ के पति, तो ये है अरुण, ये है अरुण। और इसकी माँ, तो माँ तो भाई ऊपर के कैटेगरी का लोग है, तो इसकी माँ, अरुण की माँ, अरुण की माँ के पति, अरुण की माँ की पति। तो पति और पत्नी का तो हम बोले थे डिसीजन कोई दूसरा चीज होता है, तो इसीलिए पति और पत्नी का ये वाला तीर में देना है, दोनों तरफ तीर, ठीक है। तो इसका माँ की पति, पति की पत्नी। अरुण ने कहा यह मेरी माँ की पति की पत्नी है, यह मेरी माँ की पति का पत्नी है, मेरी माँ की पति की पत्नी है। ये थोड़ा अजीब रिश्ता लग रहा है। अरुण ने कहा ये मेरी माँ की पति की पत्नी है, मतलब इसका एक बकलौबा दूसरी शादी कर ली, इसका पति, पति इसका एक और पत्नी है, ठीक है। और पत्नी है, तो अरुण उस लड़की का कौन लगता है? तो अरुण इस लड़की का कौन लगता है? तो ये तो माँ ही है कि नहीं? ये भी माँ का ही रिश्ता लगेगा, सौतेली हो चाहे जो हो। ये दोनों में क्या रिश्ता लग रहा है? तो ये दोनों का रिश्ता पूछ रहा है, तो क्या चीज का रिश्ता लगेगा? अरुण लगेगा कौन? अरुण उस लड़की का कौन है? अरुण उस लड़की का कौन है? तो अरुण कौन है? भाई पुत्र है। ये इसका बाप गड़बड़ काम कर लिया, ये दो शादी कर लिया। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, होता है। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
एक आदमी का परिचय करते हुए किसी महिला ने कहा। एक आदमी है, मान लीजिए ये है एक आदमी। ये एक आदमी, चाहे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए तो सोचने नहीं लगिएगा कि तो किसका इशारा कर रहा है। मान लीजिए किसी का इशारा कर रहा है, तो देखिए एक आदमी का परिचय करते हुए, ये आदमी है इसका परिचय कर रहा है। एक महिला इसका परिचय दे रहा है, ठीक है। तो देखिए परिचय करते हुए किसी महिला ने कहा, इसका ससुर क्या है, ससुर तो हाई क्वालिटी के लोग है भाई, तो उसको तो ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो चलिए ससुर को ऊपर रखते हैं, ससुर, ठीक है, ये है ससुर। किसी महिला उसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता, तब तो ये और ऊपर जाएगा, इसका पिता, इसका ससुर का पिता मेरे ससुर के मेरे ससुर है, ओहो मेरे ससुर है, ये बोल रहा है। एक आदमी का परिचय करते हुए किसी महिला ने कहा, इसका ससुर, इस आदमी का ससुर के पिता, तो ससुर के पिता ये हुआ, ससुर के पिता मेरे ससुर है, मतलब महिला का ससुर है। ये जो महिला थी, महिला, इसका कौन है, ये ससुर है, ये ससुर है। ये इसका क्या है, ससुर है, ठीक है। और ये इसका पिता है। तो ये दोनों क्या है हुआ रिश्ता, तो भाई ये दोनों तो तीर वाला रिश्ता हो गया, दोनों तरफ तीर वाला हुआ है कि नहीं। क्योंकि इस व्यक्ति का ससुर का पिता इस महिला का क्या है, ससुर है, इसका बाप ही इसका ससुर है। तो ये क्या है, ये दोनों तीर वाला रिश्ता है, मतलब पति पत्नी का रिश्ता है ये दोनों में। तो पूछ रहा है तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, इस आदमी का महिला से क्या संबंध है, इस आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो भाई आप लोग तो जानते हैं क्या है, ये ससुर है और ये इसका वाइफ, तो ये दोनों में क्या रिश्ता होगा, तो ये दोनों में रिश्ता है दमाद का। तो चलिए आज ये मेरा ब्लड रिलेशन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप तुरंत ही कोई बुक निकालिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा। बस ये आपको ध्यान में रखना होगा, कि जो अपना कैटेगरी का लोग है उसको ये वाला तीर से डिनोट करें, और जो उससे हाई क्वालिटी का लोग है, जैसे कि बाप हो गया, ससुर हो गया, मामा हो गया, दादी हो गए, दादाजी हो गए, ये सबको ऊपर के क्वालिटी में रखना है। और नीचे का क्वालिटी में आ गया मेरा बेटा, मेरा बहन का बेटा, ये सबको नीचे में रखना है। और एक पति पत्नी का जो रिश्ता है उसके लिए एक अलग सा दे दिए, क्योंकि पति पत्नी तो भाई बहन हो नहीं सकती है, वो एक अलग रिश्ता है, इसीलिए उसको ये वाला तीर से डिनोट कर दिए। चलिए तो ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।